सो हाय गाइस, आज का टॉपिक उन लड़कियों के लिए जो कि अपने अंदर कोई ना कोई बात छुपा के रखी रहती हैं और अपने पेरेंट्स को या किसी से शेयर करने में डरती हैं। तो क्या होता है ना कि आजकल के टाइम में लड़कियों को कहीं ना कहीं कोई सीक्रेटली अप्रोच कर रहा होता है, चाहे उनके रिलेटिव्स में हो या कोई ऐसा होता है क्लोज फ्रेंड या बगल में पड़ोसी, ऐसा कोई तो बंदा होता है जो उनको अप्रोच कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, ब्लैकमेल कर रहा होता है, या कोई ऐसा रीजन होता है उनके माइंड वॉश कर रहे होते हैं। एक बात मैं खुल के बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं रिलेटिव्स में ये सब ज्यादा चीज देखने को मिलता है। एक होता है ना शादी वगैरह का फंक्शन या कोई भी ऐसा फंक्शन हो गया, कहीं भी लड़कियां जाती हैं अपने कहीं रिलेटिव्स में या कहीं भी कुछ भी चीजें ऐसा होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि अपने रिलेटिव्स के कुछ बंदे होते हैं तो वो उनको अप्रोच करने लग जाते हैं, उनके ऊपर एकदम हावी होने की कोशिश करते हैं और लड़कियां इस चीजों को समझ नहीं पाती हैं, तो वो चीजों को ना अलाउ कर देती हैं, बात करने लग जाती हैं, इंटरेस्ट लेने लग जाती हैं। तो क्या होता है, लड़कियां जाल में फंस रही होती हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि सामने वाला जो है उनको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक बात बता दूं, देखो तुम अलाउ करोगी तो भी सामने वाला तुमसे आके बात करेगा, तुम्हें इंटरेस्ट शो करेगा, जो भी करेगा, लेकिन होता है ना सामने से वो बंदा तभी वो चीज का हिम्मत करेगा जब तक तुम उस चीज को सिग्नल नहीं दोगी। देखो सबसे पहले जो मेन गलती होता है वो तुम ही लोग करती हो। तुम लोग क्या करती हो कि सामने से आई कांटेक्ट करने लग जाती हो, स्माइलिंग करने लग जाती हो, कोई गेस्चर्स शो करने लग जाती हो, तो इससे क्या होता है ना, लड़कों को एक सिग्नल मिलता है, लड़कों को लगता है कि हाँ लड़की तो पढ़ने के लिए तैयार है, लड़की इंप्रेस हो रही है मेरे से। ये सब गलत सिग्नल्स उनके दिमाग में जाते हैं, तो आपको क्या करता है वो लड़का अप्रोच करने की कोशिश करने लग जाता है, आपके पीछे पड़ने की कोशिश करने लग जाता है, आपका नंबर, आपका इंस्टा आईडी वगैरह वगैरह सोशल मीडिया से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो जब आप बात करना चालू कर देते हो, अलाउ कर देते हो हर एक चीजों के लिए, तो वो क्या करता है, फिर आपको अप्रोच करने लगेगा, आपसे कोई ना कोई बात शेयर करने लग जाएगा, आपको सपने दिखाने लग जाएगा, हर एक चीज ऐसा लगेगा कि एकदम माइंड वॉश कर दिया तुम्हारा। लड़कियों में तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जो तुम्हारे घर का चौखट होता है ना, उसके अंदर जो तुम्हारे माँ बाप भाई बहन जो सगे होते हैं ना, यही लोग तुम्हारे अपने होते हैं। बाकी का बाहरी दुनिया कोई इंसान अपना नहीं होता। जब तुमने चौखट अपने घर का लांग दिया तो समझो उस दुनिया का कोई इंसान तुम्हारा नहीं, चाहे वो कितना भी कजन्स हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी रिलेटिव्स की ना हो, वो कोई भी अपना नहीं होता, याद रखना। आज के टाइम में एक समझ लो डेविल की दुनिया है, राक्षसों की दुनिया है। तुमको लोग इस नजर से देखते हैं जिसको तुमको पता भी नहीं होता। एक लड़की के दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है तुम लोगों को नहीं पता होता है। तो कोई भी चीजों को एक सर्कल में, एक लिमिट में, एक बाउंड्रीज में रखो कि कोई भी तुमसे बात भी कर रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए तुमसे बात करने का, और उस लिमिट तक ही बात करें जहां तक तुमको बर्दाश्त है। देखो खुद का लिमिटेशन तुम तोड़ोगे तो सामने वाला कभी भी तुम्हारे पीछे आएगा ही, तुमको परेशान करेगा, बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा। ऐसा क्या होता है ना कि उनके लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें घट जाती हैं जो कि अपने माँ बाप से बताने में तो छोड़ो, अपने फ्रेंड से भी बताने में उनको शर्म आता है, खुल के किसी से बोल नहीं पाती, कोई चीज शेयर नहीं कर पाती, अपने अंदर ही घुटती रहती है। तो यार ये चीजें एकदम मत करो, किसी को भी अपना सिग्नल मत दो। कोई भी चीज ऐसा हो तुमको लग रहा है कि नहीं यार सामने वाला ज्यादा ही कुछ कर रहा है, तो उस चीजों को वहीं पे स्टॉप करो, एक लिमिट, एक बाउंडेशन रखो वहां पे। अगर सामने वाला ज्यादा ही कुछ हरकतें कर रहा है तो अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन जो भी तुम्हारा सगा है उससे जाके पहले शेयर करो। चीजों से निकलना तुम्हारे ऊपर होता है, चीजों में फंसना तुम्हारे ऊपर होता है। अगर आज उस चीजों को सहोगी तो कल बहुत बड़ा तुम जाल में फंस जाओगी। तो चीजें बढ़ाओ मत, चीजों को जहां है वहीं पे रोको अगर तुमको गलत लग रहा है तो, और अपना ध्यान रखो हमेशा, और चीजों को हमेशा समझ के लो। इस दुनिया में किसी पे ट्रस्ट मत रखो, ये दुनिया एक राक्षस की दुनिया है, कोई भी अपना नहीं है अपना सगे को छोड़ के।